हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट वॉलेट के बारे में मिल पाए और आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाए। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी गाइज़ कि ट्रस्ट वॉलेट अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से जा कर के। एंड उसके बाद जब आपका जो होम पेज होता है, आप यहाँ पर देखेंगे होम पेज में आपको जो है 4 ऑप्शन नीचे और 4 ऑप्शन ऊपर शो होते हैं। इस तरीके का आपको जो है इंटरफेस दिखने के लिए मिलता है, 4 ऑप्शन ऊपर और 4 ऑप्शन नीचे। लेकिन गाइज़, इन चारों के बारे में बताने से पहले मैं ट्रस्ट वॉलेट के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ट्रस्ट वॉलेट का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इनका नाम जो है ट्रस्ट वॉलेट इसलिए रखा गया है क्योंकि लगभग लोग ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रस्ट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बहुत इजी और सिंपल तरीके से आप यहाँ से बाय एंड सेल कर सकते हैं किसी भी कॉइन को, एंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, स्वैप भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ईजी इसको बनाया गया है, बहुत ही आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं ट्रस्ट वॉलेट के अकॉर्डिंग किसी और एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ तो उसमें आप देखेंगे बहुत लेंदी प्रोसेस होते हैं, जहाँ पर लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती है, बहुत सारी नहीं भी आती है। बट ट्रस्ट वॉलेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो है सारे काम को कर पाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। बहुत सारे एप्लीकेशन अभी तक आपको पता होगा कि सेंट्रलाइज ही होती है, बट नहीं, ट्रस्ट वॉलेट हमारा डिसेंट्रलाइज है। ट्रस्ट वॉलेट के अलावा जो है 6 और 7 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो जो डिसेंट्रलाइज है। बट डिसेंट्रलाइज होने से क्या होगा, उनके जो प्रोसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, जिसलिए लोग उसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और ट्रस्ट वॉलेट क्या है, ये ईजी एंड सिंपल है और ये डिसेंट्रलाइज भी है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज इन दी सेंस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसका कोई मालिक नहीं है। ठीक है, आप इसे पीछे से बैकअप देते हो तो फिर ये एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज की तरह काम करती है। ठीक है, और इसमें अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बाइनेंस इसको फुल सपोर्ट करती है। क्योंकि अगर बाइनेंस की साइड पर मैं आपको लेके चलती हूँ, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की हुई। सो गाइस, मैं गूगल पे आ चुकी हूँ और बाइनेंस का ऑफिशियली साइड है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे जो बाइनेंस का साइड है, इनके आर्टिकल्स में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है वो कितना सिक्योर है। और ट्रस्ट वॉलेट के साथ हम 2 साल हो चुके हैं हमारे कंप्लीट वर्क करते हुए। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट 2016-17 के बीच आया है, 17 में ही लोग कहते हैं ज़्यादातर। और 2018 से बाइनेंस के साथ ये काम कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने के लिए कि ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड जो है बाइनेंस ने भी बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन की हुई है। आप देख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में जो है 2 तरीके के वॉलेट्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक मेटामास्क का होता है, एक ट्रस्ट वॉलेट का होता है। इसके अलावा व्हाट इज़ ट्रस्ट वॉलेट, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि नॉन कंडीशनल है, NFTs कर सकते हैं आप। और देखिए, मैंने आपको बताया 2017 में लॉन्चेड हुई है, आपको यहाँ पर भी देखने के लिए जो है ये चीज़ मिल जाती है कि 2017 में इसके लॉन्च हुई है। ट्रस्ट वॉलेट इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि आप इसमें आपको एक्सचेंज करने के बहुत सारे जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक बाइनेंस चेन आपको मिल जाता है, डेप्स मिल जाता है, इसके बाद पैनकेक स्विप मिल जाता है, सुशी स्वैप्स मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलती है। और सिक्योरिटी के मामले में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जब भी आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर आपको 12 फेजेस आते हैं, जिसमें 12 वर्ड लिखे होते हैं, वो आपको सिक्योर रखना होता है। आप चाहे वो उसको जैसे भी हो सके उसे सिक्योर रखिएगा, क्योंकि अगर वो फेज़ आपका खो गया तो ट्रस्ट वॉलेट का एक ही लाइन में क्लियर कहना होता है कि उसके बाद आपके फ़ंड की जिम्मेवारी आपकी है, हमारी नहीं है।
तो कंपनी किसी भी तरीके से, चूँकि ये डिसेंट्रलाइज है तो कहीं से भी आपको इसमें कांटेक्ट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसको जैसा चलाना चाहें आप चला सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज का मतलब ही ये होता है कि हम मालिक हैं, हम खुद मालिक हैं, ठीक है। तो ये बार बार एक चीज़ को कहती है कि आप अपना जो सीक्रेट फेस है वो किसी के साथ शेयर ना करें, किसी को उसके बारे में ना बताएं थर्ड पार्टी को, और ना ही किसी को शेयर करें। उसे आप बहुत ही सिक्योर रखें ताकि आपका जो फंड है वो बिल्कुल सेफ़ रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है बाइनेंस के ऑफिशियली साइट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आता है वो है कि अगर हमारा फ्रेज़ है 12 वर्ड का होता है, अगर वो हमारा गुम हो गया, मान लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ऑन है सपोज़, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन इस तरीके का जो है ओपन है, पेज ओपन है, बट हमें इसका जो फ्रेज़ है वो हमसे खो गया है, हमने किसी फ़ोन में रख लिया, हमने कहीं रख लिया, हमें याद नहीं है, ठीक है। तो आप उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं? तो रिकवर करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, और वहाँ पर क्या है, आपको जो आपके फ्रेज़ खो गए होते हैं वो वापस आपको वहाँ से मिल जाता है। अब उस फ्रेज़ को लेने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर वॉलेट जो है, आपका वॉलेट दिख रहा होगा मल्टी कॉइन ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो सीक्रेट फेसेस, ये ऑप्शन आपको मिलता है। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पे जो आपका पिन होगा वो पिन डालने के बाद आपसे एक सवाल किया, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इन तीनों पर आपको टिक करना है, ये जो 3 दिख रहे हैं आपको 1 2 3, इन तीनों पर टिक करके आप जैसे ही कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो 12 फ्रेज़ जो होंगे, जो वर्ड्स होंगे वो आपको वहाँ पर शो कर जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से आप जो है यहाँ से अपने खोए हुए की को वापस ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बैक, और अब हम बताते हैं आपको ट्रस्ट वॉलेट के जो इंटरफेस है उसके बारे में। सो ट्रस्ट वॉलेट के इंटरफेस में आपको इस तरीके का पेज देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं ऊपर में और 4 ऑप्शन नीचे। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में मैं एक डिटेल में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है वॉलेट का, ठीक है। तो वॉलेट के ऑप्शन पे जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारे कॉइन्स आपको जो है ऐड किए हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इनमें से कोई भी कॉइन को आपको यहाँ से हटाना है यहाँ पर ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको ऐड करना है तो आप नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर जो है ऐड टोकन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और जो सा भी आपको टोकन यहाँ से लेना होगा, जैसे ये सब मेरा लिया हुआ है, जितने भी आप देख रहे हैं ये ग्रीन ब्लू हो रखे हैं, ये सब टिक किया हुआ है, सब कॉइन हमारा लिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, चलिए हम डॉग कॉइन्स ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो है डॉग कॉइन हमारा जो है यहाँ पर डिसेबल है। हम क्या करेंगे, इसको इनेबल कर देते हैं। जैसे ही हमने डॉग कॉइन को इनेबल कर दिया, अब हम होम पेज पे चलते हैं और वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि डॉग कॉइन हमारा यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका होगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा डॉग कॉइन है ये यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब मान लेते हैं कि इस कॉइन को हमें यहाँ से डिसेबल करना, मतलब हम नहीं चाहते कि ये कॉइन हमारा यहाँ पर दिखे। तो सिंपली आपको क्या करना, वापसी ऐड कॉइन पे जाना, और जो कॉइन आपको नहीं चाहिए आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। आपको सोलाना नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए। तो मैंने अभी 2 कॉइन्स को हटाया और मैं ये चीज़ भी आपको शो कर देती हूँ। हम चलेंगे बैक होम पेज पर, और यहाँ पर आप देखिएगा हमारा जो डॉग कॉइन था वो गायब हो चुका है, जो हमारा सोलाना था वो भी गायब हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा आपको ऑप्शन जो मिल रहा है ये डिस्कवर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो डिस्कवर के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉइन यहाँ पर स्टैकिंग में लगाए जाते हैं वो सारी कॉइन्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं कि इन सारे कॉइन्स पे आप स्टैकिंग पे लगा सकते हैं, और स्टैकिंग पे लगाने के बाद आपको कुछ परसेंटेज जो है वो आपको प्रॉफिट के तौर पर मिलता है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन हमारा शो हो रहा है ये डेप्स का ऑप्शन शो हो रहा है। अब डेप्स के ऑप्शन पर क्या है, हम चलते हैं। डेप्स के ऑप्शन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप जितने भी यहाँ पर डिसेंट्रलाइज लिंक्स होते हैं ना, जितने भी डिसेंट्रलाइज ऑफिशियली लिंक्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ और भी देखने के लिए मिल जाएंगी कि आप किसी भी कॉइन को स्वैप करना चाहते हैं तो वो कहीं भी आप आराम से इसमें बहुत ही आसानी से जो है कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है डेप्स के अंदर में
पूरे सारे के सारे जितने भी डिसेंट्रलाइज ऑफिशियली लिंक है वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे सेटिंग की। सेटिंग पे हम आते हैं और सेटिंग पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, मैं इसके बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं दूसरा वॉलेट भी इस्तेमाल करूँ, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, वॉलेट पर क्लिक करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 2 वॉलेट है, तो आप अगर एक और ऐड करना चाहें तो सिंपली ऐड के बटन पर, यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आप सिंपली क्रिएट वॉलेट करेंगे और यहाँ से न्यू वॉलेट आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर फुल डिपेंड है। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है डार्क मोड का, कि आप मोड कौन सा रखना चाहते हैं, ब्लैक वाला या वाइट वाला। डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। अगर प्राइस अलर्ट की बात करें तो आप प्राइस अलर्ट में भी देख सकते हैं कि हाँ, हमें प्राइस अलर्ट करके रखना है, कि जितना भी अगर अलर्ट आप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ से स्कैन QR कोड का मिल रहा है ऑप्शन, कि अगर आप किसी के QR से स्कैन करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको वॉलेट कनेक्ट का वो ऑप्शन मिल रहा है, कि आप किसी अदर्स वॉलेट से इसको कनेक्ट करना चाहें, तो न्यू कनेक्शंस करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल रहा है। प्रेफरेंस के ऑप्शन में आप अगर चाहें कि मेरा ये जो डैश ऑप्शन है यहाँ से मैं गायब करना चाहूँ, तो आप यहाँ से प्रेफरेंस से इसको बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, प्रेफरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको डैश का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे मेरा ब्राउज़र अभी शो हो रहा है और ये ब्राउज़र यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से मेरा ब्राउज़र जो है वो गायब हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे दोबारा लाना है, तो वापस ही आपको सेटिंग पे जाना है और जाके यहाँ से प्रेफरेंस पे क्लिक करके आपको डेप्थ ब्राउज़र करके यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो यहाँ से जो आपका ब्राउज़र है वो वापस आ जाएगा। इसके बाद आपका सिक्योरिटी के लिए दिया गया है, आप सिक्योरिटी समझ ही रहे हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन के लिए आपको दिया गया है कि पुश नोटिफिकेशन, और न्यूड सेटिंग के लिए भी दिया गया है। तो न्यूड सेटिंग का एक थोड़ा सा अलग लेंदी प्रोसेस है, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद आपको हेल्प सेंटर में दिया गया है। तो हेल्प सेंटर में आप लोग कतई ये ना समझें कि आपको अगर किसी तरीके का समस्या होगा तो आपको यहाँ से समाधान मिल जाएगा, नहीं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ हेल्प सेंटर में आपको क्या दिखेगा। हेल्प सेंटर में आपको सिंपली जो है हमारा ट्रस्ट वॉलेट क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, आप इससे किस तरीके से बेसिक्स नॉलेज ले सकते हैं, किस तरीके से इसमें स्टैकिंग किया जाता है, नेमिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी कि अबाउट द टूर्स कैटेगरीज, इसके पास कितने कैटेगरीज़ हैं, तो ये सारे आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है आप सोचें कि यहाँ से हमें समस्या अगर हमें हो रहा है तो हमें यहाँ से जो है सोल्यूशन मिल सकता है, सोल्यूशन नहीं मिल सकता, बिकॉज इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, राइट। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ख़ास ख्याल रखेंगे कि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहे कोई सा भी हो, वहाँ पर कोई भी सर्विस, सपोर्ट सर्विस नहीं मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। इसके बाद आपको अबाउट सेक्शन मिलता है। अबाउट सेक्शन में आप जानते ही हैं कि आपको बताया गया होगा इसके बारे में। इसके बाद सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों पर ये ट्रस्ट वॉलेट का जो है पेज अवेलेबल है। हमारे ट्विटर अकाउंट हैंडल पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, फेसबुक पे भी है, रेडिट पे भी है, यूट्यूब पे भी है। तो आप अगर आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, आप अगर इसके बारे में नॉलेज लेना चाह रहे हैं या इसके सोशल मीडिया टीम को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो इनके पास ऑलरेडी इतने सारे हैं, आप यहाँ से जाके आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इन चारों का क्या काम है। अब मैं आपको बता देती हूँ, हमारे इंटरफेस पे चलती हूँ और वहाँ पे मैं आपको ऊपर के जो 4 ऑप्शन थे उनको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो इसके लिए सिंपली हम चलेंगे वॉलेट पे, और वॉलेट पे जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सेंड का है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी कॉइन सेंड करना होगा, ठीक है, लाइक ये कॉइन मुझे सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए आपको एड्रेस चाहिए होगा। तो मान लेते कि अगर आप बाइनेंस का एड्रेस यहाँ पे देना चाह रहे हैं, तो आप बाइनेंस का एड्रेस दे दीजिए। दे के यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, कितना कॉइन देना है, मैक्स देना है तो मैक्स कर दीजिए। नहीं मैनुअली मेंशन करना चाहते हैं कि नहीं मुझे 2000 देना, आप मैनुअली भी मेंशन कर सकते हैं। ईजी है, और करने के बाद कुछ नहीं, सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है बस, और OTP आएगा, वेरीफाई कर देना है, दैट्स इट। आपका जो कॉइन है वो उनके पास चला जाएगा। इसके बाद जो है हम बात करेंगे आपसे कि इसमें रिसीव कैसे होती है। तो रिसीव करने के लिए भी सिंपली कुछ नहीं, रिसीव के ऑप्शन पर जाना है आपको,
और यहाँ पर जो है जैसे ही आप रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो मान लेते हैं कि आपको BNB चेन का चाहिए, तो BNB का आप यहाँ पर क्या करोगे, एड्रेस को कॉपी कर लोगे और आप बाइनेंस से भेजो या किसी अदर एप्लीकेशन से भेज रहे हो तो ये वाला एड्रेस जो है आपको वहाँ डाल देना है और डालने के बाद जो है आपको वहाँ से कंफर्म कर देना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वाले एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा। मैं आपको एक बाइनेंस से थोड़ा सा करके भी बता देती हूँ। सपोज़ करते हैं ये हमारा BNB का जो है एड्रेस है, एड्रेस आप मिला लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एड्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ंड बर्बाद होता है। तो एड्रेस जो है वो हमारे BNB का एड्रेस है और हमें BNB जो है ट्रांसफ़र करने है, ठीक है, और यहाँ पे रिसीव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे और हम चले चलेंगे अपने बाइनेंस। सो हम बाइनेंस के होम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम जाएंगे वॉलेट पे और वॉलेट पे जाने के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास BNB कॉइन है या नहीं है। सो हम देख लेते हैं और आप देख सकते हैं BNB हमारे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ से वहाँ सेंड कर देते हैं। सेंड करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, विड्रॉल पे क्लिक करना है, यहाँ पर भाया क्रिप्टो नेटवर्क कर देना है और करने के बाद गॉट इट कर देना है और वो जो एड्रेस आपने वहाँ से कॉपी किया उसे यहाँ पेस्ट कर देना है सिंपली, ठीक है। आप देख लेंगे, वापस मिला लेंगे कि जो हमारा एड्रेस था वो सही है या नहीं है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा हुआ क्या है, 1CFB, ठीक है। यहाँ से आप मिला लेंगे 1CFB, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1CFB है या नहीं है, करेक्ट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मैक्स कर देंगे और मैक्स करने के बाद जो है यहाँ पे विड्रॉल कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र चार्ज भी थोड़ा सा कटता है और वो दिख रहा होगा आपको 0.01। हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने के बाद जो है अब विदिन ए सेकेंड जो देखेंगे आप, आपका कह रहा है कि BEP20 जो एड्रेस है वो आप एक बार और मिला लीजिए, ठीक है। तो हम देख लेते। सो मैंने एड्रेस मिला लिया है और एक चीज़ का खास आप ख्याल रखेंगे, ये एकदम स्ट्रिक्टली आपको नोटिस दे रही है कि ये BNB यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस है। इसको ध्यान से देखेंगे और ओनली फॉर यहाँ से जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन का ही जो आप सेंड करना चाह रहे हो क्रिप्टो कॉइन्स, वो यहाँ से ओनली फॉर इसी से भेजिएगा। अगर आप कोई अदर कॉइन्स भेजते हैं तो वो लॉस्ट हो जाएगी और इसकी जिम्मेवारी इसकी नहीं होगी। ये क्लियरली आपको यहाँ पे नोटिस कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ से मिला लिया है और अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, उसे कर देती हूँ कंफर्म, ठीक है। कंफर्म कर देती हूँ और कंफर्म करने के बाद इसमें OTP आता है जो कि वेरीफाई OTP है फ़ोन पे और मेल पे, तो मैं वो कर देती हूँ। सो मैंने OTP डाल दिया और अब मैं सबमिट कर देती हूँ। सबमिट करने के बाद जो है हमारा कॉइन ये जा चुका है, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, प्रोसेसिंग में हम देख लेते हैं व्यू हिस्ट्री। यहाँ से व्यू हिस्ट्री में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है आपका प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। हम विदिन अ सेकेंड वेट कर लेते हैं, फिर हमारा चला जाता है, ठीक है। तो सो आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट पे जो है हमारा बाइनेंस आ चुका है, ठीक है। हमने वहाँ से ट्रांसफ़र किया था और यहाँ पे हमें रिसीविंग का जो है स्टेटस मैसेज और टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल देखना है, मोर डिटेल पे क्लिक कीजिए सिंपली। आप यहाँ से आगे का कहाँ से आया है, कौन से एड्रेस से आया है, ये BSC स्कैम का जो है पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। सो हमें इतना देखना नहीं है, हम बैक चलते हैं और बैक आने के बाद जो है सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको और ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, बाय का ऑप्शन मिलता है, ये रहा। अगर आपको कोई सा कॉइन बाय करना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं ट्रोन आपको परचेस करना है। तो ट्रोन जितना आपको चाहिए आप यहाँ पे मैनुअली सेट कर दीजिए, या 150 चाहिए, 120 चाहिए, जितना भी चाहिए आप यहाँ से मैनुअली सेट करके और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कॉइन आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, ऊपर से आप देखेंगे जो सा डॉलर में चाहिए, यूरो में चाहिए, ऑस्ट्रेलियन में चाहिए, क्या चाहिए, या USD में चाहिए, तो जैसा भी आपको चाहिए होगा एक सिंपली यहाँ से करके आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद जो है आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। इस इंटरफेस में क्या है कि आप यहाँ पे देख लेंगे कि कितना क्रेडिट कार्ड का आपको ऑप्शन मिल रहा है और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आप यहाँ से इजीली जो है ये पे कर सकते हैं और पे करके यहाँ से एकदम इंस्टेंटली आपका बाय जो है कॉइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट में जो है एक स्वैप का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा और इस ऑप्शन में क्या करना है, बहुत सारे लोग स्वैप करके भी जो है परचेस करते हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपली आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके का इंटरफेस आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, एक स्वैप का और एक एक्सचेंज का। तो स्वैप में क्या है कि सिंपली आप यहाँ पर डालेंगे कौन सा कॉइन डालना है, यहाँ पर कौन सा कॉइन लेना है, इस चीज़ को डालेंगे और यहाँ से स्वैप कर देंगे, बस हो गया। यहाँ पर आपको 25, 50 या 75 या 100
जितना परसेंटेज लेना है उस परसेंटेज पर डाल के और आप इजीली स्वैप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक्सचेंज का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। तो एक्सचेंज के ऑप्शन में क्या है, एक्सचेंज के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आप अपने कॉइन को जो है, जैसे ही आप सिंपली कॉइन आप एक्सचेंज से भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ से जो है आपको कौन सा कॉइन लेना है आप सिंपली यहाँ से सर्च कर लेंगे, हमें कोई सा भी कॉइन लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है अपना प्राइस लिख देना है। यहाँ पर वो जो कॉइन आप ख़रीद रहे हैं ATP और बाइनेंस से, आप ATP से बाइनेंस में ये कर रहे हैं, आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आप ATP का यहाँ पर अमाउंट और बाइनेंस का यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर बाइनेंस का अमाउंट दे देंगे आप और ATP का यहाँ दे देंगे और सिंपली बाय ATP कर लेंगे। तो यहाँ से इजीली जो है आपका कॉइन जो है वो बाय हो जाएगा। सो यहाँ से बस इतना सा ही काम है फ्रेंड्स यहाँ। और चूँकि ये बहुत ही आसान वॉलेट है और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, लोग बहुत ही आराम से जो है इसे यूज़ करते हैं और किसी तरीके का आपको यहाँ पर धोखाधड़ी होने का जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल इसमें नहीं है। कई सारे लोगों का जो है सवाल आया था मेरे पास कि मैम इसमें जो है हमारा फ़ंड गायब हो गया, हमने नेफ्ट किया, हमारे फ़ंड जो है वो चले गए, बर्बाद हो गए। तो ऐसा होता नहीं है, ज़रूर आपने थर्ड पार्टी कभी कहीं पे शेयर किया होगा या किसी तरीके से उन्होंने आपका जो फ्रेज़ है वो हैक कर लिया होगा, तभी ऐसा होता है। क्योंकि ये काफ़ी ट्रस्टेबल अकाउंट है, ट्रस्टेबल वॉलेट है, ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है और जो कि डिसेंट्रलाइज है, तो इस तरीके की चीज़ें होने की तो संभावना ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा बाइनेंस है, तो बाइनेंस के जो CEO है CZ है, जो उनको पूरी तरीके से अपने हैंडओवर में लिए गए। अगर मैं WazirX की बात करूं वहीं पे, तो WazirX का यानी इनिशियल स्ट्रेटजी है जो कि उनके अंडर WazirX काम कर रही है, बट ट्रस्ट वॉलेट के किसी के अंदर काम नहीं कर रही। आप ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज और आप खुद अपने फ़ंड के मालिक हैं। आप जब तक उस फ़ंड के साथ जो नहीं करना चाहेंगे वो तब तक कुछ नहीं होगा। सो आशा करती हूँ फ्रेंड, आज जो हमने ट्रस्ट वॉलेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।